गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी सैम रहती है वो मूवीज़ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही रहती है नेहा के साथ उसके ही होटल में, और ऐसे करके इन लोग की नाइट चल रही रहती है। जब मूवी ख़त्म हो जाती है तो हमारी नेहा और सैम एक ही बेड पे बहुत अच्छे से सो जाते हैं। जब सैम आराम से सोती रहती है तो नेहा को बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स बढ़ रही रहती है सैम को देखकर, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसके साथ इंटरेक्ट हो रही रहती है, उसके फ्लर्टिंग वे से बहुत इम्प्रेस्ड हो रही रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे ये भी याद रहता है कि ये मैसेजेस भेजने वाली वो ही है। जब उसे नहीं देखा था तब भी वो उसे पसंद करने लगी थी, और जब वो उसके साथ मिली है, उसके साथ घूमी फिर रही है, तब भी वो उसे इतना पसंद करने लग गई है। ये देखकर तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी ये करना गलत है, और वो दूर दूर होना चाह रही रहती है, बट वो हो ही नहीं पा रही रहती। तभी हमारी सैम एकदम से टर्न होती है और उसे हक करके सो जाती है। सैम बहुत प्यार से उसे हक करके सोती है। पहले नेहा उसे सोचती है कि उसे हटाए, फिर उसे भी वो हक बहुत अच्छा लग रहा रहता है, और ऐसे करके इन लोगों की पूरी रात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। जब मॉर्निंग में उठते हैं तो उनको याद आता है कि उनको ऑफिस भी जाना रहता है, और तो सैम बोलती है कि यार मैं निकलती हूँ अपने फ्लैट पे, क्योंकि वहाँ से मुझे ड्रेस चेंज करना है, तैयार होना है, और मैं यहाँ पे कुछ लेकर नहीं आई हूँ, तो मैं जाती हूँ। तो नेहा बोलती है हाँ ठीक है। और नेहा का तो होटल ही रहता है, तो वो वहाँ पर बहुत काफ़ी वहाँ पे चेंज करती है, और वो बोलती है कि मैं तुम्हें ऑफिस में मिलती हूँ। तो कहती है हाँ। ये लोग ऑफिस में मिलते हैं। ऑफिस में इन लोगों का काम चल रहा रहता है, और काम बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा रहता है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स रहती है, कर रहे रहते हैं, और ये लोग इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं एक दूसरे के साथ काम में, कि इन्हें लंच का भी कोई टाइम नहीं होता। तो लंच टाइम पे नेहा बोलती है कि सैम चलो लंच करते हैं। तो सैम बोलती है यार एक्चुअली ना मुझे भूख नहीं है, तुम जाकर अच्छे से कर लो। तो वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। तो वो कैंटीन चली जाती है। वहाँ पे जब वो लंच कर रही रहती है तो उसका इंटरेक्शन विक्की से होता है। विक्की वही रहता है जो उसे लेकर जाना चाहता था पब के बाहर, बट हमारी सैम उसे ले जाने नहीं देती। तो विक्की आता है और बोलता है कि हे नेहा कैसी हो। तो कहती है कि हाय मैं आपको जानती हूँ। तो कहती है नहीं नहीं, आप मुझे कैसे जानोगे, आप तो सिर्फ सैम को ही जानते हो ना, आपका तो सारा काम सैम से होता है। कहती है हाँ उसी के साथ मेरा कोऑर्डिनेट होता है, तो आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको नहीं जानती। तो कहते हैं कि आप जिस टीम टीम की हेड के साथ काम कर रहे हो मैं उन्हीं के अंडर काम करता हूँ, आई एम विक्की। तो वो बोलती है कि हाँ हाय विक्की, आई एम नेहा। ऐसे करके ऐसे करके वो बोलती है अच्छा आपने लंच कर लिया। तो कहते हैं हाँ मैंने कर लिया है। तो अच्छा मैं ज़रा लंच कर लेती हूँ। तो कहता है हाँ हाँ जाओ आप लंच कर लो। और वो जाकर वहाँ पे लंच ऑर्डर करती है, लेकिन विक्की उसे बहुत दूर जैसे बैठ के बस घूर रहा रहता है, देख रहा रहता है। फिर थोड़ी देर बाद वो नेहा के पास आकर बैठता है और बोलता है कि नेहा आज आप फ्री हो तो इफ़ यू डोंट माइंड कि मैं आपको एक मतलब कॉफ़ी पे ले चलूँ। तभी नेहा बोलती सॉरी एक्चुअली मैं आज ही निकल रही हूँ पुणे के लिए, मैं बस अभी निकल रही हूँ। तो सॉरी मेरा वैसे भी 1 वीक का था, हो चुका है, ओह माय बैड। तो विक्की कहता है, तो कहता है हाँ इट्स ओके कोई बात नहीं, आप चाहो तो हम अभी भी कॉफ़ी पी सकते हैं। तो कहती है हाँ हाँ मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ। और वो कॉफ़ी लेकर आता है, उसे देता है, और कहता है और आपके बारे में कुछ बताइए। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस ऐसा कुछ खास नहीं है बताने लायक, मैं आप ही की तरह नॉर्मल कंपनी में काम करती हूँ, नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ, नॉर्मल तरीके से रहती हूँ बस। कहती हैं पर आपका बॉयफ्रेंड। तो कहती है नो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और ये चीज़ आपको क्यों जानी। तो कहता है अरे ऐसे ही पूछ रहा था, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं बन सकता हूँ आपका बॉयफ्रेंड। विक्की कहता है। तो कहती सॉरी एक्चुअली आप गलत ट्रैक पे ले रहे हैं, मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं। कहते क्यों नहीं होगा, आप मेरे पास आओ, मेरे साथ बात करो, आपको सब इंटरेस्ट होगा। उस रात आप पब में मेरे साथ कितना डांस कर रही थी आपको पता है,
मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आपके साथ डांस करके। वो तो बस सैम आ गई थी जो मुझे आपके लेकर चली गई, वरना उस रात मैं और सैम, अगर सैम नहीं आती तो मैं और आप, बहुत कुछ हो जाता हमारे बीच में। ये सुनकर नेहा का गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और नेहा बोलती, क्या बदतमीज़ी है ये, आप इस तरीके से बात मुझसे कैसे कर सकते हो, और उस दिन मेरी ड्रिंक को स्पाई आपने किया था। तो कहता है, अरे ड्रिंक स्पाई कहाँ किया था, आपने खुद नहीं पी थी ड्रिंक, मैंने कुछ नहीं किया। बट आप डांस बहुत अच्छा करती हो, डांस के साथ आप टच वगैरह बहुत अच्छा करती हो। और ऐसे करके वो बदतमीज़ी कर रहा रहता है नेहा के साथ। ये सुन के थोड़ा गुस्से में हो जाती है नेहा, और वो एकदम से विक्की को थप्पड़ मारने के लिए हाथ करती है। और जैसे ही वो थप्पड़ मारने ही वाली रहती है, विक्की उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर कमर से उसको खींचता हुआ बोलता है, ये हाथ जो है ना, कुछ और काम करने में अच्छे लगते हैं, थप्पड़ मारने में नहीं। और उसके साथ उसे खींच के ले जाता है साइड में और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। और ये देखकर तो नेहा बहुत गुस्से में आती है, उसके आंखों में से आंसू आने ही रहते। पर उसी तरीके से सैम को एकदम से याद आता है, नेहा कैंटीन में इतना टाइम करने गई क्या है। और जैसे कि कैंटीन खाली रहती है क्योंकि सबका लंच हो चुका रहता है, तो वो जाती है और जाकर सैम फटाक से कैंटीन जाती है और जाकर देख रही रहती है कि नेहा है कहाँ। तो वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, और जो वेटर वेट्रेस होती है वो सब भी अपना लंच करने के लिए, उनका भी लंच टाइम रहता है तो वो चले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा खाली रहता है और वो देखती है नेहा है नहीं। फिर वो थोड़ा आगे जाती है देखने के लिए, तो वो देखती है कि नेहा का मोबाइल यहाँ रखा है, और ये कैपुचिनो तो नेहा ही पीती है, और सैंडविच भी रखा है, मतलब नेहा यहीं थी। फिर वो नेहा नेहा करके चिल्लाती है, बट विक्की को जैसे ही पता चलता है सैम आ गई, तो वो नेहा के मुंह पे हाथ रख देता है और उसके बोलता है कि कुछ कहना नहीं। और नेहा की आंखों में साँस, लेकिन सैम वहाँ से जाने ही वाली रहती है, तभी उसे एकदम से आहट होती है किसी चीज़ की, और वो वहाँ रुक जाती है। और विक्की को लगता है वो चली गई है, और वो जैसे उसके करता है तो वो एकदम से चिल्ला के बोलती कि क्या बदतमीजी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। और ये बात सैम सुन लेती है, वो भाग कर आती है और विक्की को हटाती है और बोलती है कि क्या बदतमीजी है विक्की। तो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, ये मेरे साथ कर रही थी। ये करते हुए वो उस पर ब्लेम डाल देता है। नेहा वहाँ कुछ नहीं बोल रही रहती, उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू दिख रहे रहते हैं। और ये देख के सैम को समझ में आ जाता है कि ये बदतमीज़ी बहुत भारी पड़ी है। तो सबसे पहले वो विक्की के चेहरे पे थप्पड़ मारती है, और विक्की इतने गुस्से में आके बोलता है, सैम तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। तो कहता है कि तूने जो हरकत करी है ना, उसके बाद तो मैं तुझे मारूंगी क्या, सब कुछ हो रही। और कैंटीन में इतने सब कुछ देख के पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और बहुत मार रही रहती है कि ये हरकतें तुझे नहीं करनी चाहिए थी। तू माना कि मेरा दोस्त है, बट तुमने जो हरकत की है ना, उसके बाद में उतनी देर में हमारी बॉस आ जाती है, जो उस कंपनी की बॉस है। तो बॉस बोलती क्या हुआ। तब तब विक्की कहता है कि ये लड़की मुझे सड्यूस कर रही थी और कुछ नहीं। तो सैम उसकी तरफ देख के बोलती है, मैम मैं नेहा को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, नेहा उस टाइप की लड़की है ही नहीं कि वो सड्यूस करे। ये हरकतें कर रहा था उसके साथ ऐसी। और इसने सिर्फ आज हरकत नहीं करी है, उस दिन जब कंपनी की पार्टी हुई थी तब भी इसने उसकी ड्रिंक को स्पाई करके किया था। ये बात सुन के नेहा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे ये बात पता थी पर उसने बताया नहीं उसे। और अगर ये सुन के नेहा मतलब शॉक्ड होती कि सैम ने उसे बताया नहीं और नहीं बताती। उसी समय सैम कहती है कि उस दिन ये नेहा को अपने साथ लेके जाने वाला था, बट मैंने देख लिया था तो मैंने उसे प्रोटेक्ट किया। बट ये जो हरकत है इसकी बढ़ती जा रही है, आज की बात नहीं है, हर लड़की के साथ ये ऐसी हरकत करता है। आप इसे क्यों कंपनी में रखे हो मुझे नहीं पता, बट इस बार इसने हदें पार कर दी है, मैं इसे अपनी टीम में नहीं रखूँगी। आई एम टर्मिनेटिंग विथ यू माई टीम। मुझे राइट है कि मैं अपनी टीम खुद चुन सकूँ, तो तुम मेरी टीम में काम नहीं करोगे अब से। उसके बाद जो तुम्हें देखना है तुम देखते बैठो। ये कह के वो नेहा का हाथ पकड़ती है, उसे लेकर चली जाती है। नेहा बहुत अपसेट रहती है और बहुत बुरा लग रहा रहता है। तभी बॉस बोलती है, रुको नेहा, आई एम रियली सॉरी आपके साथ जो कुछ भी हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि हमारे साथ ऐसे काम नहीं हुआ। नेहा की आंखों में से आंसू आ रहे रहते और वो कुछ नहीं बोलती है। तभी
बॉस बोलती है सैम की तरफ, तो सैम उनको बोलती है कि मैं उसे समझा दूंगी, और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। सैम सैम बहुत प्यार से नेहा को कंसोल करने के लिए उसे टेरेस पे लेके जाती है। जब वो टेरेस पे लेके जाती है उसे वहाँ बिठा के बोलती है, अरे बाबा कुछ हुआ थोड़ी ना है, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ होगा थोड़ी ना। तो उसकी आंखों में से आंसू आ रही रहती और वो सैम को धक्का देके बोलती, तुम्हें पता था ना उस रात को कि मेरे साथ क्या होने वाला था, और तुम्हारे ही ऑफिस के मेंबर ने किया था, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो सैम बोलती है, आई एम रियली सॉरी, मैंने ये सोच के नहीं बताया कि कंपनी की रेपो क्या जाएगी तुम्हारे सामने, और तुम क्या सोचोगे हमारी कंपनी कैसी है। एक्चुअली हमारी कंपनी में बहुत अच्छी कंपनी है, हर कुछ अच्छी है, बट सिर्फ ये बेवकूफ़ इंसान है, मैंने ये सोच के तुम्हें नहीं बताया। सैम सैम मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, हम इतने क्लोज हैं तब भी तुमने नहीं बताया मुझे। नेहा बोलती है तभी नेहा तभी सैम बोलती है, नेहा ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम सॉरी यार, और वो उसे हक करती है। पहले तो नेहा हक नहीं कर रही रहती, उसे पुश कर देती है, फिर वो ज़बरदस्ती टाइट हक करती है, फिर वो उसे हक करने लगती है और उसे कंसोल बहुत प्यार से कर रही रहती है और बिठा कर बोलती, अरे पापा मैं हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं पुणे में, तुम मुंबई में। तो कहती, हाँ पुणे के लोग अच्छे हैं ना, वो कुछ नहीं करते, मुंबई के लोग कुछ ऐसे हैं लस्टी टाइप। तो कहती है, हाँ देख लिया मैंने। तो कहती, हाँ चलो ऐसा रो मत, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो, तुम्हारी आंखें देखो कितनी प्यारी है, देखो। और वो वहाँ से अपना हैंकी निकालती है और उसके आंखों में पोंछे रहती है, और जब ये लोग एक दूसरे को आंखों में पोंछे रहते इतने क्यूट तरीके से, तो नेहा से कंट्रोल नहीं होता और नेहा बहुत अच्छे से किस कर देती है। नेहा सैम को किस कर रही रहती है और सैम पहले तो आंखें उसकी खुली रहती है, फिर वो भी उस किस को एंजॉय कर रही रहती है। दोनों एक दूसरे को किस बैक कर रहे रहते हैं और ऐसे कम से कम 5 से 6 मिनट दोनों बिना किसी की कोई शोर के एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। 5 से 6 मिनट, 6 से 10 मिनट हो जाते पता भी नहीं चलता। और फिर नेहा को एकदम से होश आता है कि वो क्या कर रही है। वो एकदम से सैम को एकदम से पुश करती है, और सैम को भी रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ। और नेहा कुछ बिना बोले वो टेरेस से चली जाती है। टेरेस से जाती है प्रोजेक्ट रूम में, प्रोजेक्ट का कुछ काम होता है, उसकी कैब बुक हो जाती है और वो कैब बुक करके जाने वाली रहती है। सैम वहाँ बैठे बैठे ये सोचती है कि आज तक उसने कभी किसी को किस भी नहीं किया, ये उसका फर्स्ट टाइम था, और वो भी एक लड़की के साथ, और ये कैसे हो गया। बहुत सारे कन्फ्यूजन उसके माइंड में चल रहे रहते हैं, और नेहा वहाँ ये सोच रही रहती कि मुझे अच्छे खासा कंट्रोल करना चाहिए था, इतने टाइम से तो मैंने हर चीज़ कंट्रोल करके रखी थी, फिर आज क्यों नहीं कर पाई, क्या हो गया है मुझे, ये सब चीज़ें गलत है, ये सही नहीं है। हम लड़कियां हैं एक दोनों, और हम दोनों साथ नहीं रह सकती हैं, बट फिर भी क्यों मुझे इतना अच्छा लगता है सैम के साथ। और वहाँ सैम सोच रही रहती कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं, प्यार वगैरह ये सब चीज़ें तो मेरी कप ऑफ टी है ही नहीं। तो वो डिसाइड करती कि उसे थोड़ा सा नेहा से डिफरेंट रहना पड़ेगा, शायद उनकी फ्रेंडशिप अब लिमिट क्रॉस कर रही है। ये सोचकर वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। ऑफिस में का प्रोजेक्ट काम रहता है, एक दूसरे के साथ प्रोजेक्ट में असिस्ट करते एक दूसरे को, लेकिन एक दूसरे के साथ बात वगैरह वैसे जो मस्ती मजाक करते थे वो कुछ नहीं करते, प्योर प्रोफेशनली। थोड़े टाइम के बाद नेहा की कार आ जाती है और नेहा यहाँ से अब पुणे चली जाती है। पुणे जाने के बाद पूरा पुणे में उसे बहुत सैम की याद आती रहती है, पूरे रास्ते पर वो सैम को बहुत याद कर रही रहती है। यहाँ जब सैम अपने घर चली जाती है और फ्लैट में देखती है तो उसे वो सारे मोमेंट में नेहा याद आने लगती है कि जहाँ वो लोग ऐसी मस्ती करते थे, वो साथ रुके थे। बेड पे जाती है तो उसे लगता है कि वो दोनों साथ में सोए थे, हर एक चीज़ देख के ना उसे याद आने लगता है। नेहा तो अपने पुणे पहुंच जाती है,
सैम की भी उस रात पूरी कट जाती है। जब मॉर्निंग में होता है तो उनका डेली रूटीन चल रहा रहता है, बट दोनों का ना काम में ध्यान ही नहीं रहता है। मतलब काम तो कर रहे रहते हैं बट कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग रहता है। और इस बार नेहा को तो पहले से फील हो चुका रहता है, बट इस बार सैम बहुत ज़्यादा मिस कर रही रहती है। सैम बहुत मस्तीखोर रहती है, अपने ऑफिस में भी मस्ती कर रही रहती है, और वो शाम को अपने दोस्तों से मिलकर पार्टी भी कर रही रहती है। तो इन दिनों सैम अपने फ्रेंड्स को मिलना ही नहीं चाह रही रहती है। तभी जैस का कॉल आता है, तो जैस बोलती है, क्या हो गया है, आजकल गायब क्यों है, मिलती है नहीं है, लास्ट वीक से तो तू गायब ही है। तो कहती लास्ट वीक में यार वो मेरी ऑफिस के वहाँ से नेहा आई थी, तो मैं उसे वहाँ घुमाने ले गई थी, ये सब कराने। तो कहती अच्छा चल आज मिलते हैं। फिर वो जब वहाँ मिल रहे रहते हैं तो वो जैस है वो पूरे टाइम नेहा की बातें कर रही रहती है। नेहा के साथ उसने ये किया, वो नेहा के साथ वहाँ गई, नेहा इतना डरती है, नेहा ये करती है। तो जैस नोटिस करती है, जैस बोलती है कि फर्स्ट टाइम ऐसा है लाइफ में तू किसी के बारे में बात कर रही है। मतलब तुझे हर कोई रैंडम पर्सन में इंटरेस्ट होता है, यहाँ इतने ब्यूटीफुल बॉयज़ हैं, इतने हैंडसम बॉयज़ हैं, तब भी तू आज उनके बारे में बात नहीं कर रही है। और तेरा पूरा ध्यान आज सिर्फ नेहा पर है, क्यों, क्या हो गया है। वो बोलती कुछ नहीं यार, बस उसके साथ अच्छा लगता था, मज़ा आता था। कहती थोड़ा सोच के बता, सिर्फ मज़ा आता था क्योंकि तू हमारे साथ भी इतनी ट्रिप्स करने गई है, कभी आके तूने इसके बारे में ऐसे बताया नहीं। उसके साथ तो तू सिर्फ थोड़ा सा समय बिताई, पर तुझे इतना सुकून क्यों मिल रहा है उसके साथ। जैस बोलकर रुक जाती है, पर सैम वहाँ सोचने लगती है कि हाँ, जैस ने जो कुछ भी बोला वो गलत तो है नहीं है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद क्यों आ रही है। और वो ये सोच के हो जाती है। ऐसे इन लोगों का 1 वीक कट जाता है। इस 1 वीक में जैस को बहुत ज़्यादा सॉरी, सैम को बहुत ज़्यादा याद आ रही रहती है नेहा की। हर जगह वो कहीं ना कहीं खोई खोई सी रहने लगती है, और वो ये सोचती है कि अब वो जाकर नेहा से बात करेगी, और वो पुणे जाएगी उससे बात करने के लिए, और पूछेगी कि उसे ऐसा सब कुछ हो क्यों रहा है। दूसरी तरफ जो नेहा रहती है वो काफ़ी हद तक अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। एक तरफ सैम है जिसको कुछ नहीं पता, पर जिस तरफ नेहा है उसे पता तो रहता है, बट अब ये सोचती है कि किस तरीके से वो ये सब चीज़ें हैंडल करेगी, वो उसके दिमाग में चल रहा रहता है। तो अब आगे देखते हैं दोस्त, तो कि क्या होता है, कैसे नेहा और सैम के बीच का रिलेशनशिप अब स्टार्ट होगा। तब तक के लिए देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। If you like my story, like, share and subscribe.